अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का प्रीलियम पेपर जो है वो सॉल्व करूंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साल के एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे कि आप जानते हैं आदम जी साइंस कॉलेज कराची में टॉप लेवल का कॉलेज है। तो इसके जो इस साल जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हुए थे 2022-23 सेशन का, तो उसका पेपर जो है वो मुझे किसी ने सेंड किया है, स्टूडेंट ने। तो और काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि इसको मैं जो है वो सॉल्व करवा दूं। तो आज मुझे वक्त मिला तो मैंने सोचा कि अब इसको मैं सॉल्व करा देता हूं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं, 17 मार्क्स के 17 एमसीक्यूज़ होंगे। देखते हैं कि मैं खुद भी इस पेपर को फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन उसमें आए हुए। फर्स्ट है मिक्सचर ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 वॉल्यूम्स ऑफ कंसनट्रेटेड HCl इज नोन एज। तो 1 वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड का और 3 वॉल्यूम HCl का, इसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा दिस इज कॉल्ड एक्वा रिजिया। ठीक है, तो ये चैप्टर 4 से एमसीक्यूज हमारे पास आया, पहला चैप्टर 4 से। सेकंड है द फॉर्मूला ऑफ मेटाबोरिक एसिड, ये भी चैप्टर 4 से सेकंड एमसीक्यूज आ रहा है। मेटाबोरिक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास होता है HbO2। ठीक है, दिस इज मेटाबोरिक एसिड। थर्ड है विच एलिमेंट इज अलॉयड विद कॉपर टू फॉर्म ब्रास। तो कौन सा एलिमेंट अलॉय बनाता है, मतलब कॉपर के साथ ब्रास की फॉर्मेशन के लिए? तो ब्रास क्यों हम लोग किसे कहते हैं? पीतल को कहा जाता है ब्रास। तो इसमें कॉपर और जिंक ये दो मेटल मिलते हैं तो जाकर हमारे पास ब्रास बनता है। ठीक है, अलॉय है कॉपर का। फोर्थ है द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फर इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म सल्फर का रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है? तो वो हमारे पास होता है दिस इज रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर, इसी को हम लोग जो है वो अल्फा सल्फर भी कहते हैं। फिफ्थ है इन द प्रोसेस ऑफ कोरोजन ऑफ अ मेटल। तो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जब कोरोजन होती है। तो सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये तो करेक्ट है। इन मेटेलिक हाइड्राइड्स हाइड्रोजन एग्जिबिट्स माइनस फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऐसा नहीं होता, ये करेक्ट नहीं है। मेटेलिक हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन होता है उसकी -1 नहीं होती, बल्कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास होती। ठीक है, और देख लेते हैं। वैसे हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक सेम एज हैलोजन, ये होता है। हाइड्रोजन इज एक्टिव इन एटॉमिक फॉर्म, ये भी होता है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। सेवंथ है विच गैस इज प्रोड्यूस बाय ट्रीटिंग इथाइलिन विद सल्फर मोनोक्लोराइड। तो ये हमारे चैप्टर 7 से एमसीक्यूज है और ये हमारे पास बनेगा इसमें दैट इज मस्टर्ड गैस, बीटा बीटा डैश डाइक्लोरोडाइथाइल सल्फाइड। एट्थ है द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आइन। सबसे स्टेबल एक कार्बोनियम आइन हमारे पास या कार्बोकेटाइन हमारे पास कौन सा होता है? तो टर्शरी कार्बोनियम आइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो डी ऑप्शन हो गया। तो ये R3C+ का मतलब ये होता है कि कार्बन के 3 तरफ रेडिकल यहाँ पर हमारे पास बेटा इस तरह से ज्वाइंड है। ठीक है, इस तरह 3 तरह से ज्वाइन है। तो ये असल में हमारे पास होगी टर्शरी, और टर्शरी अपने स्टायरिक हिंड्रेंस की वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो कैटाइन है, कार्बोकेटाइन है, सॉरी कार्बोनियम आइन है। तो कार्बोनियम आइन या इसी को हम लोग जो है वो कार्बोकेटाइन भी कहते हैं, दे आर सेम। तो कार्बोनियम आइन किसे कहा जाता है बच्चों? जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। 9th है एल्डिहाइड गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ। चैप्टर 9, अच्छा 9 चैप्टर का ही है, सीक्वेंस से आ रहा है। वैसे ये चैप्टर 7 का 7 नंबर पे चैप्टर 7 के एमसीक्यूज है, 8 नंबर पे चैप्टर 8 के एमसीक्यूज और 9 नंबर पे चैप्टर 9 के एमसीक्यूज है। तो एल्डिहाइड गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ, एल्डिहाइड टॉलरेंस एजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा, सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन करेगा। 10th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा नहीं है? बेंजीन, टोलुइन, पायरिडीन, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन नहीं है क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग नहीं है। 11th है डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल R। ये दोनों क्या हमारे पास हैं? तो आइसोमर्स तो हैं। कौन सा आइसोमर्स होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, चूंकि ईथर में अलग फंक्शनल ग्रुप होगा और अल्कोहल में अलग फंक्शनल ग्रुप होगा। 12th है द पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन इज दैट। डुअल ऑक्सीडेशन स्टेट जैसी कोई चीज़ आ जाएगी ना, यस हाफ फील्ड, ये हो जाएगा। बोथ हैव देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड। 13th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। तो नेचुरली अकरिंग पॉलीमर हमारे पास है प्रोटीन। ठीक है। 14th है इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी एंड आल्सो मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, दिस इज ग्रेफाइट। 15th है विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप। रेटिनॉल, रेटिनॉल नहीं है क्योंकि रेटिनॉल हमें पता है कि दिस इज विटामिन ए। 16th है टिंकल इज अ मिनरल ऑफ। टिंकल किसका मिनरल है? चैप्टर 4 के एमसीक्यूज है ये। तो टिंकल हमारा मिनरल होता है बोरॉन का, और टिंकल हम लोग किससे कहते हैं बेटा? टिंकल असल में बोरेक्स का मिनरल होता है, Na2B4O7। 17th इट इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन सा नहीं है? BF3 हमारे पास न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि BF3 हमारे पास ये क्या है बच्चों?
दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग है ना, क्योंकि जब BF3 का स्ट्रक्चर जब आप बनाते हैं तो BF3 जब आप इस तरह से बना लेंगे, दिस इज BF3, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बोरॉन यहाँ से एक्सेप्ट कर सकेगा ना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग हो गया, ना कि ये न्यूक्लियस लविंग हुआ। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी हमारे पास इनऑर्गेनिक पोर्शन, इसमें ये रिफर टू द लिस्ट ऑफ गिवन कंपाउंड्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो राइट द फॉर्मूला ऑफ ए एंड डी, ए और डी का फॉर्मूला हमें लिखना है। तो ए का फॉर्मूला जिप्सम का, ये तो हमारे पास हो जाएगा सिंपल, दैट्स थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ मैं। ओके ओके, जिप्सम का फॉर्मूला तो हमारे पास हो जाएगा, दिस इज CaSO4.2H2O, और डी का फॉर्मूला बोरेक्स का ये हो जाएगा Na2B4O7.10H2O। नेक्स्ट, ओनली वन कॉमन यूज ऑफ ए, जिप्सम। जिप्सम का इस्तेमाल यह होता है कि सीमेंट को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सी है द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सी, रेड लेड पिगमेंट है ये, तो सिंपल इसका Pb+O2 से रिएक्शन हो जाएगा, ये Pb3O4 हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे होगा रिएक्शन, ये सही है। डी है द इक्वेशन फॉर रिएक्शन व्हेन बी इज हीटेड टू 230 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्लू विट्रियोल है ना, तो ये .5H2, दिस इज ब्लू विट्रियोल। इसको जब हीट करेंगे 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अपना लॉस कर देगा, तो ये CaSO4 अलग हो जाएगा, 5H2 अलग हो जाएगा, तो इसका कलर ब्लू से वाइट हो जाएगा ये। तो बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता ये। नेक्स्ट है, और गिव साइंटिफिक रीजन फॉर द फॉलोइंग। साइंटिफिक रीजन दे दें। पहला, हीट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ Be+2 इज ग्रेटर देन Li+2। तो चूंकि जितने छोटे आयंस हैं उतने ज़्यादा, या न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी। तो Be+2 हैज़ मोर न्यूक्लियर चार्ज चूँकि इसका ज़्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पर जो है वो ज़्यादा जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी होगी। नेक्स्ट, अल्कीन अर्थ मेटल कैन नॉट बी यूज्ड इन वर्टेक्स सेल। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, आप इसकी नोट्स वगैरह फॉलो कर लेंगे मेरी, तो वहाँ डिटेल में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, हाई रिएक्टिविटी की वजह से। थर्ड, लिगेंड्स आर जनरली कॉल्ड लेविस बेस, क्योंकि लिगेंड्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं, दैट्स वाई लेविस बेसेस हैं। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड हैज हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी, तो ड्यू टू स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है किसके अंदर बेटा, ये सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, तो इस वजह से इसकी हाई विस्कोसिटी है। क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर 10 है, मैं डायरेक्टली आपको इसके बता देता हूँ कि ये इसको किस तरह से निकाला जाता है। तो नियॉन है एटॉमिक नंबर 10, ठीक है। तो इसका जो हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक निकला इसका S, ग्रुप जो इसका निकला हमारे पास वो निकला 8A, और पीरियड जो इसका निकला हमारे पास हीलियम नियॉन आर्गॉन, हीलियम नियॉन सेकंड पीरियड निकला 29, ये हमारा कॉपर है। ब्लॉक इसका निकला D, ग्रुप इसका निकला 1B, और पीरियड इसका निकला हमारे पास 4th। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से वैसे आप निकालेंगे। 58, अब ये 58 का तो निकालना पड़ेगा, आई थिंक मुझे नहीं याद कि 57 58 काफ़ी आगे चला गया ये। आई थिंक लेंथेनम के बाद वाला है ये, 57 लेंथेनम होता है ना, ये F ब्लॉक एलिमेंट आ जाएगा, आई थिंक सो, देखते हैं। 20 तो हमारा कैल्शियम का होता है, तो ये हमारा इसका ग्रुप निकल गया। सारे ब्लॉक पहले निकल जाएगा S, ग्रुप निकल जाएगा इसका हमारे पास 2B, और पीरियड हमारा निकल जाएगा इसका बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, 4th पीरियड निकल जाएगा। 58 तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी करनी पड़ेगी 58 की, तो कर लेते हैं। दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये 30 तक हम पहुंच गए इसके अंदर, 3d10 तक। इसके आगे अगर हम और जागे जाएं तो जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें करनी पड़ती है, तो उसका तरीका क्या होता है, हमें अगर आपने चार्ट अगर आपको बनाना आता है, यू हैव टू नो हाउ टू मेक दिस चार्ट हेयर। जिस तरह से ना, इस तरह से अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखेंगे, फिर सबके साथ S लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 3 4 5 6 तक लिखेंगे, इन सब के साथ P लगा देंगे।
देन 3 4 5 लिखेंगे, इन सब के साथ D लगा देंगे और 4F, और इस तरह से इसको डायगोनल में कट कर देंगे। सॉरी, गलत कट हो गया। ओके, इसको डायगोनल में हम इस तरह से कट कर देंगे। अब देखो 4S के बाद 3D, 3D के बाद 4P, फिर 5S, तो 3D के बाद 4P 6, उसके बाद 5S 2। तो यहाँ तक कितने हो गए हमारे पास, ये 30 हो गए थे, तो यहाँ तक तो 36 एंड 38, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास 38 हो गए हैं। और आगे आते हैं, 6S के बाद हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 4D 5P 6S, 4D आ जाएगा, तो हमारे पास ये 4D हमारे पास 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 48 हो गया, ठीक है। 4D के बाद क्या बेटा 5P 6 अगर हम कर लें तो ये हो जाएगा 54, ठीक है बेटा, 54 हो गया ये। 54 के बाद 5P के बाद क्या कर लेते हैं 6S, ये हो जाएगा 6S 2, और 6S 2 के बाद फिर क्या आ रहा है हमारा, दिस इज 4F आ रहा है अब, ठीक है। देखो F ऑर्बिटल यहाँ पर हमारे पास आ गया, इसके बाद 4F आ गया। तो देखो F ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी आती नहीं है, तो ये जो 58 वाला है ना, इसको आप छोड़ सकते हैं, नो नीड टू डू, क्योंकि ये F ब्लॉक में आ रही है, मैंने बताया ना लेंथेनम के बाद वाला एलिमेंट है ये, जिसको आप छोड़ सकते हैं। SP और D ब्लॉक आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, बाकी ये तो याद करने की क्वेश्चन है बेटा, इस पर नहीं फोकस कर रहा। हाउ आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस, ये देखें क्वेश्चन 4 है, रिएक्शंस हैं वो सॉल्व करता हूँ मैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फ्रॉम स्टीबिनाइट, देखो Sb2S3 हमारे पास स्टीबिनाइट होता है, इसका रिएक्शन जब हम HCl से करते हैं तो H2S बनता है और SbCl3 बनता है, तो स्टीबिनाइट हमारा Sb2S3 होता है, याद रखिए। बोरेक्स फ्रॉम कोलेमेनाइट, बोरेक्स बनाए कोलेमेनाइट से, तो अब बोरेक्स अगर हम कोलेमेनाइट से बनाएंगे तो कोलेमेनाइट होता है Ca2B6O11, मैं जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मुझे लिखने के लिए मिल जाए, यहाँ लिख लेता हूँ। देखो Ca2B6O11, दिस इज कोलेमेनाइट, प्लस इसका रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कर देंगे, ठीक है। तो ये CaCO3 बन जाएगा, प्लस Na2B4O7 बन जाएगा, प्लस NaBO2 बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, दिस इज बोरेक्स फ्रॉम कोलेमेनाइट। नेक्स्ट है पोटेशियम मैंगनेट फ्रॉम पोटेशियम पर मैंगनेट, तो देखो ये बस ऑक्सीडेशन करनी है, पोटेशियम मैंगनेट बनाना है। अच्छा, फ्रॉम पोटेशियम पर मैंगनेट, यहां पर इन्होंने गलती कर दी है, पोटेशियम मैंगनेट फ्रॉम नहीं, पोटेशियम मैंगनेट को कन्वर्ट हम कर सकते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट से, इसकी ऑक्सीडेशन करके सिंपल ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जैसे कि आपने देखा ना K2MnO4 है, ये पोटेशियम मैंगनेट कहलाता है। इसको अगर हम रिएक्शन Cl2 से करा दें तो ये KCl बन जाएगा, प्लस इसके बाद हमारा KMnO4 बन जाएगा, तो ये इस तरह से पोटेशियम पर मैंगनेट पे कन्वर्ट हो गया ये। नेक्स्ट है बोरिक एसिड फ्रॉम बोरेक्स, बोरेक्स से बोरिक एसिड बनाना है तो Na2B4O7 ले लिया, प्लस हाइड्रोलिसिस की हम कर लेते हैं, जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास H2BO3 बनेगा, H3BO3 बनेगा बोरिक एसिड, और साथ में NaOH की फॉर्मेशन होगी, सही है। बाकी ग्रुप ट्रेंड्स बताने हैं ब्लीच, अच्छा इसमें एक IUPAC नेम्स हैं वो दे देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, मुख्तलिफ कंपाउंड्स के IUPAC नेम्स हैं वो बता देता हूँ। फर्स्ट है, इसको चले यहाँ लिख देता हूँ, इधर पर आई थिंक से जगह है, जिंक हाइड्रोक्साइड है ना, ZnOH4, उसके बाद -2, तो ये पहले का हमारे पास हो जाएगा टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी निकल जाएगी 2, आखिरी में लिख देंगे आइन। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखें थायोसल्फाइटो है, दिस इज थायोसल्फेट कहते हैं ना, थायोसल्फेट H2O3 है, SO3 होता है सल्फाइटो, H2O3 थायोसल्फाइटो, दो है ना तो बाई सोडियम, तो ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज Na सोडियम, सोडियम डाई थायोसल्फाइटो
उसके बाद Ag है तो दिस इज अर्जेंटेट, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकलेगी, ये थायोसल्फाइड -2 होते हैं ना एक के, तो -4 यहाँ होगी, +3 यहाँ हो गई, तो ये सिर्फ 1 यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद थर्ड है NH3 4 है तो टेट्राअमाइन, उसके बाद Cu है और +2 चार्ज लगा हुआ, तो जैसे इसको हम लोग कॉपर लिख देंगे और ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाए, कॉपर 2, देन आइन आ जाएगा। नेक्स्ट En आया हुआ है, तो En होता है ट्रेस लगाएंगे इसके अंदर, ऑर्गेनिक लिगेंड है, दिस इज ट्रेस, और ब्रैकेट में लिखेंगे नाम हमेशा इथाइलिन डाई अमाइन, देन ब्रैकेट बंद, देन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3 निकल जाएगी, रोमन नंबर में लिखेंगे और लास्ट में हम लोग क्लोराइड लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नाम इसका। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रहा है, इसमें ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ वाई, इथाइन की हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनानी है। राइट द इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाई एंड जेड इफ 1,2-डाइक्लोरोइथेन इज टेकन एज रॉ मटेरियल। तो 1,2-डाइक्लोरोइथेन से हम इथीन भी बना सकते हैं और इथाइन भी बना सकते हैं। जैसे अगर 1,2-डाइक्लोरोइथेन अगर आपने लिया है, दिस इज 1,2-डाइक्लोरोइथेन, अगर आप इसकी रिएक्शन डायरेक्ट जिंक से करा दोगे ना, जिंक से करा देंगे तो सूरत में क्या होगा, ZnCl2 बन जाएगा, प्लस ये हमारा इथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन यही अगर आप 1,2-डाइक्लोरोइथेन लो, CH2Cl फिर CH2Cl, और इसकी रिएक्शन अगर आप KOH से करा दो, और KOH यहाँ पर हमारे पास कैसा हो, अल्कोहलिक हो, तो ये हमारा इथाइन बना जाएगा। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, इथाइन बनेगा, साथ में KCl और वाटर बनेगा। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी है कि शॉर्ट नोट लिखनी है इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद मैकेनिज्म लिखना है, हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम मतलब बेसिक प्रेजेंस में, तो ये हमारा जो मैकेनिज्म हो जाएगा वो टर्शियरी है चूँकि, तो SN1 मैकेनिज्म हम इसमें लिखना है, 2 स्टेप में जाकर होगा। तो आई थिंक दैट्स आर इजी क्वेश्चंस, नॉट डिफिकल्ट वन। तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का बेसिक मीडियम से मुराद यही होता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, अगर इसको एक्सप्लेन करूँ, हाइड्रोलिसिस करनी है बेसिक मीडियम में टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड की। तो हमारे पास ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है ना भाई, ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसका बेसिक मीडियम आ गया KOH और ये आ गया वाटर। तो ये हमारा जो मैकेनिज्म होगा वो हमारा कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN1 होगा। 2 स्टेप में होगा, पहले ही हमारे पास कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, फिर सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल की अटैकिंग होगी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, ऑर्गेनोमेटेलिक मेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं ये बताइए, और राइट इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 डिग्री अल्कोहल अल्केन। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आपको पता है कि CO2 से रिएक्शन कराना पड़ेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए एसीटोन से रिएक्शन कराना पड़ेगा, और अल्केन बनाने के लिए जैसे हाइड्रोलिसिस कर लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास इजीली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड नेम द फाइनल प्रोडक्ट NE4। रिएक्शन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर। CH3Br का सोडियम से रिएक्शन कराएंगे, वुड्स रिएक्शन होगा, C2H6 बनेगा प्लस NaBr बनेगा, सिंपल वुड्स रिएक्शन हुआ। पायरोलिसिस ऑफ विनेगर एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, विनेगर को ही कहते हैं, वो इस्तेमाल किया जाएगा। हाई टेम्परेचर होगा, MnO2 कैटलिस्ट होगा, टेम्परेचर हाई होगा, और आपके पास एसीटोन बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगी। नेक्स्ट है, इथीन इज एडेड इन डाइल्यूट एंड अल्कलीन सोल्यूशन ऑफ KMnO4। ये ऑक्सीडेशन हो जाएगी इथीन की, C2H4 के जब ऑक्सीडेशन करेंगे एक्वस मीडियम के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो हमारे पास बनेगा यहाँ पर इथाइल ग्लाइकोल, इसको अलग 1,2-इथाइन डायोल कहते हैं। तो ये हमारे पास हर तरफ H आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एसिटाइलिन इज हीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट इन अमोनिया। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, तो क्या आपको पता है कि C2H2 है, इथाइन है, इसकी रिएक्शन अगर सिल्वर नाइट्रेट से करेंगे AgNO3 से, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ सिल्वर मेटल आ जाएगा, सिल्वर एसिटाइलेट बन जाएगा, प्लस नाइट्रिक एसिड बाय प्रोडक्ट में निकलेगा।
एसीटोन इज ट्रीटेड विथ I2, एसीटोन का I2 से रिएक्शन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, एसीटोन है ना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका आयोडीन से रिएक्शन करेंगे I2, तो साथ में इसमें सोडियम कार्बोनेट भी चाहिए होगा। और उसके मैकेनिज्म में हमारे पास मल्टीपल चीज़ें बनेंगी। एडोफॉर्म रिएक्शन है, CHI3 बनेगा, NaI बनेगा, इसके बाद सोडियम एसीटेट बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगी, तो ये सारी चीज़ें बनेंगी। फिनॉल इज ट्रीटेड विथ HNO3 कंसनट्रेटेड। तो हमारे पास यहाँ पर इससे तो सिंपल मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, पिक्रिक एसिड हमारे पास बन जाएगा 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये सारे इक्वेशंस बता दिए मैंने आपको। देन ये हमारे पास क्या है कि IUPAC नेम्स लिखने हैं मुख्तलिफ कंपाउंड्स के। फर्स्ट है, इसका नाम तो हो गया हमारे पास 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल, इसी को हम लोग कॉमन में ग्लिसरीन कहते हैं। बी हमारे पास है, दिस इज, इसका स्ट्रक्चर ओपन करना पड़ेगा। कार्बन 3 तरफ आ गया, ऑक्सीजन, उसके बाद CH3 आ गया। तो हमारे पास नंबरिंग 1 2 3 इस तरह से हो गई। दिस इज 2 मिथॉक्सी, देन 2 मिथाइल, एट द एंड हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर प्रोपेन। क्योंकि लॉन्ग कार्बन चेन हमने इस तरह से स्ट्रेट ड्रॉ कर ली है। ठीक है, सी ऑप्शन इसके बाद है हमारे पास एस्टर दिख रहा है। ओके, मिथाइल यहाँ से दिख रहा है, तो यहाँ पर मिथाइल तो यहाँ पर है, बट यहाँ पर स्ट्रक्चर इन्होंने चेंज कर दिया है। C डबल बॉन्ड O, उसके बाद OCH3, ये तो मिथाइल हो गया। यहाँ पर कार्बन की तरफ 3 तरफ कार्बन इस तरह से अटैच कर दिया गया है। ठीक है, तो ये अगर हम इस तरह से बनाते हैं इसको, तो अब राइट साइड पे बल्कि लेफ्ट साइड पे ऐसे आ रहा है ना। ओके, ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली जो अटैच है, दिस इज मिथाइल। तो ये हमारे पास कंपाउंड यहाँ पर नाम हो जाएगा मिथाइल है। टोटल कार्बन में से 1 2 3 4 5 है, पेंटानोएट है। पेंटानोएट तो है, लेकिन इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पर बनेगी। अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देंगे तो दिस इज 1 2 3 मिथाइल है, उसके बाद 2 2 दोनों पर भी डाई मिथाइल है ना। ठीक है, ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर CH3 इधर पर इस पॉइंट पर होना चाहिए था। तो ये इसका नाम जो है ना, इसका पैटर्न डिफरेंट फिर हमारे पास हो जाएगा, इसके रूल्स हमारे पास नहीं होते हैं। तो C को आप यहाँ पर क्रॉस कर दें। D उसके बाद है, ये देखिए सिंपल नेम है, यहाँ पर CH2OH लगा हुआ है, नहीं यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है। तो 1 2 3 1 2 3, तो नंबरिंग यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहले 1 पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड 1 हाइड्रोक्सी। उसके बाद 6 है तो हेक्सन। उसके बाद 3rd पर लगा हुआ है कीटोनिक ग्रुप, तो 3 ओन, हेक्सन 3 ओन। ई है हमारे पास है, आई थिंक के स्ट्रक्चर में क्या लिख नहीं रहा मुझे, ये मुझे सही से तरह दिख नहीं रहा है इसके अंदर क्या चीज़ है, NO है या फिर क्या है। आई थिंक तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इसके बाद दिस इज CHO, C डबल मतलब C डबल बॉन्ड OH है, ये दिस इज एल्डिहाइड। इसके बाद CH है, देन ये OH है, देन उसके बाद कार्बन है, इसमें CH3 है। ठीक है, और फिर यहाँ कार्बन है, फिर यहाँ पर CH3 है और CH3 है। ठीक है, तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4। तो ये हमारे पास 2 पर हाइड्रोक्सी है और ये मिथाइल है H। ठीक है, तो दिस इज 2 हाइड्रोक्सी, 3,4 डाई मिथाइल, और 1 2 3 4 5 है, दिस इज पेंटन 1L। सही है, तो ये हमारे पास नोमेनक्लेचर सारे हो गए। उसके बाद सेक्शन C है, याद करने की चीज़ें इसमें सारी हैं। इक्वेशन इसमें बस यहाँ पर ये एक आ रही है, ये बता देता हूँ। इसमें एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन, ऑटो ऑक्सीडेशन
ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। जगह मुझे मिल जाए बस कोई जहाँ पर मैं लिख सकूँ। चलिए यहाँ पर बताता हूँ। तो ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस, तो Cl2 है, वाटर से रिएक्शन किया, HCl बना, HOCl बना, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गई। नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई एक इक्वेशन यूज कर लेंगे नाइट्रिक एसिड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, कॉपर ले लें, नाइट्रिक एसिड ले लें, फिर ये इसके साथ कंसनट्रेटेड ले लें। ठीक है, तो कॉपर नाइट्रेट हमारे पास बन जाएगा। अब चूंकि मोर रिएक्टिव मेटल है तो NO2 और वाटर रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग में कोई भी प्रॉपर्टी लिख लें आप इसकी। इथाइल अल्कोहल ले लें, इथाइल अल्कोहल में अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं हॉट एंड कंसनट्रेटेड, तो ये हमारा वाटर रिमूव करके C2H4 बना लेता है, सिंपल। हाइड्रोजन सल्फाइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो H2S का रिएक्शन रिड्यूस करने के लिए Br से रिएक्शन कराते हैं, Br2 से, तो HBr बन जाएगा। ठीक है, तो HBr जब बनेगा तो 0 से -1 रिड्यूस हो गया ये। ठीक है, HBr बनेगा और साथ में सल्फर अलग हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो जो है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे साबित हो गया। एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस में क्या होता है हमारे पास है कि Al2 एल्यूमिनियम का रिएक्शन Fe2O3 से होता है। तो एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट साबित होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और Fe अलग हो जाता है। तो ये थर्माइट प्रोसेस है, वेल्डिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी हाई टेम्परेचर निकलती है। लास्ट इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। इसमें इक्वेशन कहाँ कहाँ पर आई हुई है, इक्वेशन देख लें तो अगर हम क्वेश्चन 5A में इक्वेशन आया हुआ है और यहाँ पर और के साथ भी इक्वेशन आया हुआ है, और आई थिंक बस यही इक्वेशंस आई हुई हैं। इसको देख लेते हैं। बेंजीन फ्रॉम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से बेंजीन बनाए, तो पेट्रोलियम से बेंजीन बनाने में N-हेक्सेन N-हेप्टेन को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर N-हेक्सेन अगर हम यूज़ करेंगे तो C6H14 यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे साइक्लोहेक्सेन में, फिर साइक्लोहेक्सेन से फिर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे बेंजीन में। पहले एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, फिर 6 हाइड्रोजन रिमूव होंगे इसके अंदर से। तीसरा से पेट्रोलियम से अगर जो हम बना देंगे क्या चीज़ भाई, बेंजीन को। सेकंड है फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फिनॉल बनाए क्लोरोबेंजीन से, तो डाउस प्रोसेस हमारे पास हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन ये रहा और फिनॉल बनाना है तो NaOH से रिएक्शन कर दिया स्ट्रॉन्ग बेस से, तो ये हमारे पास OH इधर पर आ गया और NaCl हमारे पास निकल जाएगा। ये डाउस प्रोसेस हुआ। फिनॉल फिनाइल हाइड्राजोन होगा, हाइड्राजोन फ्रॉम मिथेनॉल, मिथेनॉल से फिनाइल हाइड्राजोन बनाइए। तो मिथेनॉल है, मिथेनॉल हमने लिया, मिथेनॉल मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, फिनाइल हाइड्राजीन इसके लिए हमें लेना पड़ेगा। तो दिस इज NH2 NH C6H5, दिस इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजीन। तो यहाँ से ये वाटर रिमूव हो जाएगा पूरा का पूरा और फिर पूरा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। तो वाटर रिमूव करें और ये पूरा मॉलिक्यूल जोड़ दें, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, उसके बाद NH, फिर उसके बाद C6H5, दिस इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजोन। लास्ट क्या है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एंड ऑक्सैलिक एसिड फ्रॉम इथाइन। इथाइन से फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड की फॉर्मेशन करनी है। तो दो रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे। तो कोई इथाइन ले लिया, इथाइन लेकर अगर हम इथाइन का रिएक्शन नेसेंट ऑक्सीजन से करते हैं और KMnO4 हमारे पास जो यूज़ होता है वो KMnO4 कौन सी कंडीशन में यूज़ होता है, कोल्ड कंडीशन में। तो हमारे पास क्या बन जाता है, फॉर्मिक एसिड बन जाता है। बैलेंस आप खुद कर लीजिएगा इसको। और यही अगर इथाइन अगर हम यूज़ करते हैं और जो नेसेंट ऑक्सीजन लेते हैं, और इस बार जो KMnO4 यूज़ होगा वो किस कंडीशन में, हॉट कंडीशन में यूज़ होगा, तो ये हमारे पास बना लेगा ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे हो गए यहाँ पर। बाकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं ये बताना है और मैकेनिज्म बताना है इन चीज़ों का। फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनिक एसिड फ्रॉम बेंजीन, इसके अंदर आपको सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन कर देनी है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन फ्रॉम बेंजीन। क्यूमीन हम लोग किससे कहते हैं, क्यूमीन असल में हमारे पास होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये हमारे पास क्यूमीन कहलाता है, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो इस तरह से CH, उसके बाद CH3 और इधर पर CH3।
तो ये हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। तो इसकी मैकेनिज्म शो करनी है तो ये हमारा फ्रीडीक्राफ्ट अल्काइलेशन से शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा पेपर ओवरऑल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दिस वाज द पेपर ऑफ आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2022-23। जो इस साल आदमजी साइंस कॉलेज का पेपर था केमिस्ट्री सेकंड ईयर का, वो टोटल सॉल्व कर दिया एमसीक्यूज के साथ, रिएक्शंस के साथ, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम्स के लिए। तो जल्द हाजिर होने लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने टीचर संडे सिंह जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।